दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां से गुजर रही एक ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिससे दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया गया कि दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन वैष्णो देवी से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही थी, लेकिन जैसे ही मुरैना स्टेशन के आगे बढ़ी, उसमें आग लग गई, जिसने दुर्ग छत्तीसगढ़ ट्रेन के 2 एसी डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया और वो धू-धू कर जलने लगे। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों से बाहर निकलती दिखी। आग लगने से गहरा धुआं भी निकला, जो आसमान की तरफ काफी ऊंचा उठता दिखाई दिया। दावा किया गया कि आग लगने का पता यात्रियों को ही चला था, जिन्होंने चेन खींचकर ट्रेन को रोका। समय रहते उन डिब्बों से यात्रियों को उतार लिया गया जिनमें आग लगी थी। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग भले ही 2 डिब्बों में लगी, लेकिन उसका धुआं ट्रेन के कई डिब्बों तक पहुंचा, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि इस बीच कई लोग मोबाइल से जलती हुई ट्रेन का वीडियो बनाते दिखे। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पाइप के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। दावा किया गया कि कुछ देर बाद जिन डिब्बों में आग लगी थी, उनको अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सिविल कोर्ट में 2 वकीलों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि केस लड़ने के लिए 2 वकील रख लिए गए, जिस पर वो दोनों आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि दोनों वकीलों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। अदालत में शोरगुल सुनकर वहां लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इससे उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो एक दूसरे से मारपीट करने में मशगूल दिखे। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दोनों वकील एक दूसरे को धकेलते हुए भी नजर आए। हंगामा बढ़ा तो कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और दोनों को शांत करवाया। नोएडा के फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं के निपटारे में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। असल में नोएडा के कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी कई याचिकाएं 2017 से राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में लंबित पड़ी हैं और उन याचिकाओं पर अभी तक ठीक से सुनवाई भी नहीं हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत को 3 महीने के अंदर उन याचिकाओं के निपटारे का आदेश दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में जो याचिकाएं लंबित हैं, उनमें कई बिल्डरों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज और साथ ही फ्लैट मिलने में देरी और खराब क्वालिटी से जुड़े कई मामले भी अदालत में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के बीच क्लासरूम के अंदर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि मामूली बात पर छात्र एक दूसरे से उलझ गए और देखते ही देखते उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट पर उतारू हो गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें साफ दिखा कि जैसे ही एक छात्र ने दूसरे को धक्का मारा, पीछे से एक दूसरे छात्र ने उसके गले को पकड़कर उस छात्र को नीचे गिरा दिया। इतना हुआ ही था कि उस छात्र के कुछ दोस्तों ने उनके दोस्त के साथ मारपीट करने वाले लड़के को पीछे की तरफ धकेल कर उसे खूब मारा। हद तो तब पार हो गई जब छात्रों ने एक दूसरे पर कुर्सी मेज उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। बताया गया कि क्लासरूम के अंदर छात्रों के बीच मारपीट करीब आधे घंटे तक यूं ही चलती रही। इराक के सुलेमानिया में पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस से भिड़ गए। उनकी मांग है कि सरकार की तरफ से छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद को दोबारा शुरू किया जाए। और इसी मुद्दे पर छात्रों ने लगातार तीसरे दिन सुलेमानिया की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन हंगामा तब और बढ़ गया जब पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार करने लगी। इस कार्रवाई से भड़के छात्र वहां से टस से मस नहीं हुए। गुस्से में आकर उन्होंने तो पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं प्रदर्शनकारी सड़क पर ही डटे रहे, जिससे काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। हरियाणा के पंचकुला से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गाड़ी में टक्कर लगने के बाद एक कार सवार पर बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगा। यह घटना 22 नवंबर की बताई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कार सवार शख्स ने पहले बुजुर्ग को डंडे से पीटा और फिर गाली गलौज की। शोरगुल सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग लगातार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते रहे, लेकिन वो आदमी लगातार उनके साथ बदसलूकी करता रहा। लोगों ने उसे समझा बुझाकर वहां से भेजने की कोशिश की, जिसके बाद वो वहां से जाने तो लगा, लेकिन जाते जाते उसने बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दे दी। इस घटना के बाद बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 4 दिन हो गए, मैं सोया नहीं जी।
हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। मुकदमा दर्ज करके और जो आरोपी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि उस रोज बुजुर्ग पार्क से लौट रहे थे, तभी कार सवार तेजी से उनके नजदीक से गुजरा, जिससे घबराकर वो नीचे गिर गए। इसी के बाद ये पूरा बवाल खड़ा हो गया।